अब सभी स्टूडेंट समझे। सबसे पहले पहले आपने कंपनी बनाया है और कंपनी बनाने के बाद से जीएसटी को यस किया है। जो डिटेल्स भरना था आपने भरा। उसके बाद से इस कंपनी पे आपने लेजर बनाया है और उसके बाद से सामान का नाम लिखा है। अब आप जा रहे हो एंट्री करने। तो आज का जो एंट्री है मैं आपको बहुत स्पेशल तरीके से बता दे रहा हूं कि जीएसटी को बार बार काटने की आवश्यकता न पड़े। एक बार जीएसटी को परचेज और सेल्स जैसे अकाउंट पे सेटिंग कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली परचेज और सेल्स जैसे वाउचर पे टैक्स काट देगा। अब ये कैसे होता है देखिए। आपको आज का जो ट्रांजैक्शन बोला गया है उस पे काटना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो परचेज पे भी काटना है और सेल्स पे भी काटना है। तो परचेज और सेल्स जैसे अकाउंट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की सेटिंग कैसे होती है देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले पहले देखिए यहाँ पे अल्टर पे आ जाएंगे। अल्टर पे उसके बाद से वाउचर टाइप यहां से परचेज को उठा लेंगे। देखिए परचेज ले लेंगे। दिखाई दिया ना सबको। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर यहाँ पे कुछ भी यस नो आपको नहीं करना है। यहाँ पे लिख देना है परचेज इनवाइस। परचेज इनवाइस लिख देना है। इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उठा लेना है सीजीएसटी। देखिए फिर इंटर और यहाँ पे यस जीएसटी उठा लेना है। एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट। ये किस पे सेटिंग किया बताइए आप लोग। परचेज पे। फिर एक बार और देखिए कैसे आपको करना रहेगा। परचेज और सेल्स के लिए दोनों प्रोसीजर एक ही है। आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। अल्टर पे आ जाना है। वाउचर टाइप पे आ जाना है और यहाँ पे सेल्स या परचेज का कोई भी एक अकाउंट उठा लेना है। कुछ इसमें आपको भरना नहीं है। कुछ भी आपको इसमें भरना नहीं है। देखिए बस यहाँ नेम ऑफ क्लास में आकर लिख देना है सेल्स इनवाइस यानी सेल्स का बिल आपको बनाना है। इंटर यहाँ इंड ऑफ लिस्ट कर देना है। यहाँ पे सेल्स का अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सीजीएसटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एसजीएसटी ले लेना है। इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देना है। इस तरह से मैंने सेटिंग कर दिया है सीजीएसटी का और किसका एसजीएसटी का। अब देखिए अब यहाँ पे वाउचर पे आना है। पहला एंट्री अब 6 में कर दे रहा हूं। कैपिटल ले लेंगे 10 लाख। देखिए 10 लाख ले लिया। उसके बाद से कैश सेलेक्ट कर लेंगे। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री F4 का है। पहले कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे 5 लाख का। देखिए उसके बाद से यहाँ पे एसबीआई को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए एसबीआई सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यही ट्रांजेक्शन बोला गया है स्टूडेंट। देखिए ये दूसरा ट्रांजेक्शन परचेज का है। देखिए इस पे कितना परसेंट काटना है 18%। तो बताइए 18% की सेटिंग हो गया है कि नहीं। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है लोकल टैक्स अपने उत्तर प्रदेश का। फिर यहाँ पे टैली पे आ जाएंगे और F9 बटन को प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ परचेज इनवाइस उठा लेंगे। देखिए इनवाइस नंबर भर देंगे और देखिए यहाँ पे एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी वाला अलाउ किया गया है। तो अगर मेरे लैपटॉप में ऐसा है तो F11 बटन को प्रेस करके आपको लैब में नहीं करना रहेगा। इसको नो कर देंगे ताकि वो स्क्रीन से हट जाए। हटा लिया। अब यहाँ देखिए आपके इनवाइस नंबर भरना है। उसके बाद से पार्टी का नाम जहां से माल खरीद कर आ रहा है वो कहां से माल खरीद कर आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी। देखिए यहां से सामान का नाम ले लेंगे सैमसंग। रेट बताओ कितना है A95 20 पीस है 16,000 के रेट से। देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिक कट रहा है। देखिए अब आप कहेंगे सर 9% शो नहीं हो रहा। अभी मैं बताऊंगा कैसे शो करेगा। ये मैं आपको बताया हूं कि कैसे सीजीएसटी एसजीएसटी परचेज पे सेट करना है। आप सेट कर लेना। फिर उसके बाद से सैमसंग A98 कितना पीस है 20 पीस। रेट 20,000 के रेट से। देखिए कैसे एंट्री पास कर रहा हूं। फिर A99 20 पीस है। रेट
22,000। देखिए ऑटोमेटिक टैक्स कट गया है, देखिए 22,000 के रेट से है, ये ऑटोमेटिक टैक्स कटा है। आप लोग याद रखिए, अगर मैं जो बता रहा हूं आज इसको फॉलो करते हैं तो टैक्स कितना परसेंट कटा वो शो नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको फॉलो न करें तो आपको परचेज पे सेलेक्ट करके काटना रहेगा, जो जो कल बताया था, तब भी बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस सेम आएगा। अब ये देखना है कि कितना परसेंट कटा है, तो आल्ट के साथ ए और आल्ट प्लस F1। देखिए आप लोग लिखिए मत, पहले समझिए। आल्ट प्लस ए और आल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे, ये समरी दिखा देगा। फिर इस स्किप बटन से इसको हटा देंगे और इसको सेव कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। जो शॉर्टकट की है वो कल मैं लिखवा दूंगा, आपको मर्जी है तो ये जो मैं सेटिंग किया हूं इसको करना नहीं है, कल वाला जैसे कर लेना। फिर F9 बटन, पहले जैसे ट्रांजैक्शन करना है। और ये सामान कहां से खरीद कर आ रहा है? पवन मोबाइल्स। ये देखिए ओप्पो की मोबाइल खरीद कर आ रहा है, बोलिए रेट 20 पीस, रेट 15,000 के रेट से। फिर अगला ओप्पो F20 20 पीस 16,000 के रेट से, ये ना। फिर इंटर, फिर ओप्पो लेना है F23 20 पीस 17,000 के रेट से। देखिए हमको टैक्स काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, टैक्स ऑटोमेटिक कट जा रहा है। फिर देखिए टैक्स को शो कराना है तो आल्ट के साथ ए और आल्ट प्लस F1 शो कर देगा। फिर स्किप बटन से इसको स्किप कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्या है? सेल्स वाला। तो देखिए F8, एक बार और देखिए सब स्टूडेंट्स, F8 सेल्स इनवॉइस। और यहाँ पे किसको माल बेचा जा रहा है? कन्हैया मोबाइल को। तो यहां से देखिए क्या बेचा जा रहा है, बोलिए आप लोग जल्दी जल्दी। सैमसंग A95 10 पीस, कितना रेट है? 22,000 के रेट से। फिर अगला सैमसंग A98 10 पीस 25,000 के रेट से। इंटर। और ओप्पो है F21 10 पीस, रेट 17,000 के रेट से। फिर अगला ओप्पो है F22 है, ये कितना है? 10 पीस, रेट 18,000 के रेट से। और एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सेल्स वाली एंट्री हो गई। अगला क्या है? एक और सेल्स वाला है, तो सेल्स वाले ही वाउचर पे रहेंगे। अब यहाँ यस के मोबाइल पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। और क्या बेचा जा रहा है? सैमसंग A99 20 पीस है, रेट 26,000 के रेट से होगा, सही है ना, 20 पीस। फिर उसके बाद से अगला ओप्पो F23 20 पीस, रेट 20,000 के रेट से। और एक्सेप्ट कर लेंगे। CGST SGST ऑटोमेटिक को काट दे रहा है। फिर अगला रोमित मोबाइल को, ये भी दुकानदार है, इसको क्या बेचा जा रहा है? सैमसंग A95 10 पीस, रेट 21,000। यहां देखिए रेट को घटाकर लिखेंगे। फिर सैमसंग A98 है 10 पीस, रेट 24,000 के रेट से। और ओप्पो है F21 9 पीस, रेट 16,000 के रेट से। और ओप्पो है F29 पीस, रेट 17,000। और एक्सेप्ट कर लेंगे। और बताएं, नाउ एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, देखिए इसको देख लीजिए। नाउ एडजस्टमेंट लिख लीजिए, F7 में एंट्री होगा, F7 लिखिए सभी स्टूडेंट। CGST अकाउंट DR 33,030 और फिर SGST अकाउंट DR 33,030 ये है। और उसके बाद से आल्ट के साथ CGST पेएबल, सभी स्टूडेंट लिख लीजिए। GST पेएबल का अंडर ग्रुप होगा करंट लायबिलिटीज। नोट करें, आल्ट प्लस C से एक लेजर बनाया हो GST पेएबल का। इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे।